हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू डूइंग गुड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेल में कुछ फॉर्मूले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहूँगा। मैं देख रहा हूँ कि हमारी वीडियो को पसंद तो किया जाता है, लेकिन लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया जाता। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट नेम दिए हुए हैं और उनके कुछ मार्क्स दिए हुए हैं। अब सबसे पहले टास्क क्या है हमारा? सबसे पहले टास्क है हमें सम निकालना है इंडिविजुअल स्टूडेंट का। जैसे राम का मुझे सम निकालने के लिए बोला गया है, श्याम का, गोपाल का, इसी तरीके से सबका सम निकालने के लिए दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले टोटल में जाके इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। एक चीज क्लियर करना चाहता हूं आपको मैं कि हम एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे या अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमें इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा। तो मैंने इक्वल टू लिखा और यहाँ लिखा मैंने सम और ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट लगाने के बाद मैं यहाँ से यहाँ तक रेंज लेता हूँ। जैसे मैंने एसएसटी से लेकर हिंदी तक की रेंज ले ली और क्या कर दिया, एंटर कर दिया। तो ये क्या निकल गया हमारा सम। अब मैं कर्सर यहाँ रख के और इस पर डबल क्लिक कर दूंगा तो सबका सम निकल जाएगा। लेकिन इन केस अगर आपसे कोई बोलता है कि मुझे ना सबके नंबर तो ऐड करने हैं, लेकिन उसमें मैथ का सब्जेक्ट का नंबर ऐड नहीं करने, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे फिर से और एक एक इंडिविजुअल प्लस साइंस का मैंने सेलेक्ट किया प्लस इंग्लिश का सेलेक्ट कर लिया प्लस एंड हिंदी और एंटर कर देंगे। तो ये क्या निकल गया हमारा सम निकल गया 4 सब्जेक्ट का। ठीक है, अब आते हैं मैक्स। देखिए मैक्स क्या निकालता है, मैक्सिमम वैल्यू निकालता है किसी भी रेंज में से। जैसे आपसे कहा गया कि राम का मुझे बताइए कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो क्या करेंगे, इक्वल टू MAX। अब मैक्स सजेशन पे आ गया। जैसे यहाँ पर ब्लू टिक है, इस पर मैं अगर टैप कर देता हूँ तो ये मैक्स आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से यहाँ तक रेंज सेलेक्ट करता हूँ और क्या कर देता हूँ, एंटर। तो ये हमारा निकाल के दे दिया इस रेंज में से मैक्सिमम नंबर। अब मैं कर्सर यहाँ रख के और इसे क्लिक कर देता हूँ तो ये मैक्सिमम निकाल के दे दिया। इसी तरीके से मिनिमम निकालना हो तो MIN ब्रैकेट पहले टैप कर देते हैं, ब्रैकेट और यहां से यहां तक की रेंज ले लेता हूं मैं और एंटर कर देता हूं। ये तो मिनिमम निकाल के दे देगा। क्लिक करते हैं। ठीक है, अब मुझे निकालना है मल्टीपल। जैसे मुझे 2 नंबर को मल्टीपल करना है तो इक्वल टू फिर से साइन और अगर मुझे इसका स्टार लगाया, ये स्टार का मतलब है मल्टीपल। ठीक है, स्टार लगाया एंड साइंस का मल्टीपल कर दिया और एंटर कर दिया तो क्या निकल गया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ये देखिए छोटे छोटे फॉर्मूले, लेकिन आगे चल के ये बहुत काम आने वाले हैं। जैसे मैक्स मिनिमम आपको मैं बताऊंगा, एक प्रोजेक्ट बनवाऊंगा आपसे, तब वहां पर काम आएगा। ऐसे डिवाइड करना है मुझे, डिवाइड करना है, जैसे टोटल नंबर को डिवाइड करना है मुझे SST नंबर से, एंटर कर दूंगा तो ये डिवाइड हो गया। ठीक है, चलिए चलिए अब बताने वाले हैं पास एंड फेल। पास एंड फेल करने से पहले मैं आपको एक कंडीशन बताता हूं, जो एक फॉर्मूला है एक्सेल के अंदर। यहां पर हम यूज करने वाले हैं इफ कंडीशन। इफ इक्वल टू इफ, मैंने यहां पर लिखा है एक फॉर्मूला जो कि एक कंडीशन है। ठीक है, और यहां लिख दिया मैंने पास देन फेल। ठीक है, अब जरा इसे ध्यान से समझिए। मैंने यहां पर क्या लिखा है, 34 इज ग्रेटर देन 45। इज दैट पॉसिबल? नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है, गलत है। अगर यहां आता है फॉल्स तो मैं क्या बोलूंगा, 0। अगर यहां आता है ट्रू तो क्या बोलूंगा, 1। ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब 0। अगर यहां पर 0 आता है या फॉल्स आता है तो ये क्या रिटर्न देगा, ये रिटर्न देगा फेल, सेकंड कंडीशन। अगर यहां ट्रू आता तो ये क्या देता, फर्स्ट वैल्यू जो क्या लिखी हुई है, पास। मैंने यहाँ पर टेक्स्ट यूज किया हुआ है इसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज किया हुआ है। अगर मैं इसे एंटर करता हूं तो अभी के लिए मेरे क्या आएगी, ये वैल्यू क्या है, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। फॉल्स का मतलब 0 और 0 आते क्या देगा, ये सेकंड वैल्यू। एंटर करें, एंटर कर दिया तो ये क्या दे दिया हमें, फेल। लेकिन अगर इसकी रिवर्स कंडीशन कर देता मैं कर देता कि 34 इज लेस देन 45, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्रू। और ट्रू मतलब 1 आते क्या दे देगा, ये फर्स्ट वैल्यू। एंटर, पास। अब देखिए मैंने यहाँ पर टेक्स्ट यूज किया हुआ है इसलिए मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया है। अगर मैं यहाँ लिख दूं
4 इंटू 3, तो क्या देगा ये 12। ठीक है, चलिए इफ कंडीशन, अब मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, इफ कंडीशन सिर्फ एक कंडीशन के लिए अप्लाई होती है, सिर्फ एक कंडीशन के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, ये सिर्फ एक कंडीशन चेक करेगी, आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर यहाँ फॉल्स या ट्रू आता है तो उसके अकॉर्डिंग वो आंसर दे देगा। लेकिन एक से ज्यादा कंडीशन चेक करनी हो जब मुझे, तो यहाँ पर ये कंडीशन फेल हो जाती है। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ राम, श्याम, गोपाल, रोहन, सोहन, इन सबके 5-5 सब्जेक्ट हैं। पांचों सब्जेक्ट में से किसी भी एक सब्जेक्ट में 33 से कम आ गया, जैसे यहाँ पर गोपाल के साइंस में 33 से कम है, तो ये क्या होना जाना चाहिए, फेल। अब कंडीशन ध्यान से समझिए, 5 सब्जेक्ट में से एक भी सब्जेक्ट में 33 से कम आ गए तो क्या कर जाएगा, फेल। तो यहाँ पर एक से ज्यादा कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, तो इसलिए हम यहाँ पर यूज करते हैं एंड गेट और गेट का। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ गेट बना रखे हैं, अगर ये गूगल पे सर्च भी मारेंगे ना आप कि एंड गेट ट्रूथ टेबल और गेट ट्रूथ टेबल, तो इस तरीके से बन के आ जाएगा। अब इसे ध्यान से समझिए, जैसे दो वैल्यू या दो से वैल्यू, यहाँ पर दो वैल्यू दे रखे हैं, या दो या दो से वैल्यू ज्यादा, सारी की सारी वैल्यू जब फॉल्स हो तो क्या दे देगा वो, फॉल्स। एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई और गेट में अगर एक ही वैल्यू ट्रू हो गई तो क्या दे देगा वो, ट्रू। अगर सारी ट्रू है तो वो तो ट्रू है ही है। लेकिन एंड गेट में इसका रिवर्स है, सारी की सारी वैल्यू जीरो होंगी तो जीरो देगा, फॉल्स होगी तो फॉल्स देगा। अगर एक भी वैल्यू फॉल्स हो गई, एक भी वैल्यू फॉल्स हो गई तो क्या दे देगा वो, फॉल्स। ठीक है, अब यहां पर ये कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं। तो यहां पर मैं लगाता हूं इक्वल टू इफ। ठीक है, अभी समझ आएगा आपको मैं क्यों लगा रहा हूं। पहले मैं लगाता हूं एंड गेट और गेट लगाया, और इसको मैंने चेक किया, अगर ये 33 से कम है, ये 33 से कम है, ये 33 से कम है, एंड इंग्लिश लेस देन 33 एंड हिंदी इज लेस देन 33। ठीक है, चलिए अब देखिए पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है, वेरी गुड। दूसरी फॉल्स है, तीसरी फॉल्स है, चौथी फॉल्स है, पांचवी फॉल्स है। अब मैं यहाँ एक फॉर्मूला और लगा देता हूँ, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने पहले फेल और लास्ट में लिख दिया मैंने पास। देखिए और गेट और एंड गेट की बेनिफिट क्या है कि सारी की सारी कंडीशन चेक करके ये सिर्फ एक ही चीज रिटर्न करता है, या तो 0 या फिर 1। जैसे यहां पर पहली कंडीशन क्या थी, फॉल्स, सेकंड कंडीशन फॉल्स, थर्ड फॉल्स, फोर्थ फॉल्स, फिफ्थ फॉल्स, सारी की सारी फॉल्स आ गई। तो एंड गेट में और गेट में अगर सारी की सारी फॉल्स आ जाती है तो क्या देता है वो, फॉल्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ क्या दे देगा वो, 0, और 0 आते क्या दे देगा ये, पास। लेट मी ट्राई एंटर एंड देन एंटर, तो ये क्या हो गया हमारा, पास। अब मैं देखता हूं सब में एप्लीकेबल है ये कंडीशन की नहीं। चलो फिर डबल क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर फेल कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, श्याम और गोपाल को फेल होना था क्योंकि लेस देन 33 मार्क्स थे इसके मैथ में और इसके साइंस में। तो ये हमारी वैल्यू क्या हो गई, इक्वेशन क्या हो गई, वैलिड। अब लगाते हैं हम लोग एंड गेट, तो इक्वल टू इफ एंड गेट, देन एक एक कंडीशन चेक करता हूं। अब मैं लगाऊंगा ग्रेटर देन का साइन, ग्रेटर देन इंग्लिश ग्रेटर देन, एंड लास्ट में हिंदी इज ग्रेटर देन। ठीक है, और इसको ब्रैकेट करते हैं क्लोज, एंड कॉमा लगा के पहले लिखता हूं यहां पर मैं पास, यहां पर देखिए पास लिख रहा हूं मैं, और यहां पर फेल। अब मैंने ये क्यों किया, देखिए सारी की सारी कंडीशन, देखिए ये भी ट्रू है, सही बात है, 33 से ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, सारी की सारी ट्रू है। अगर सारी की सारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या देता है ये, एंड गेट क्या देता है, 1। अब इस पूरी की वैल्यू क्या आ गई, 1, तो ये 1 क्या दे देगा रिटर्न करके, फर्स्ट वैल्यू। लेट मी ट्राई एंटर एंड देन एंटर, पास हो गया, सही बात है। अब देखते हैं नीचे के लिए क्या एप्लीकेबल है,
तो ये भी एप्लीकेबल है। तो आज की वीडियो इतना ही थी। बाकी मैं आपसे बहुत ये बोलता हूँ कि लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।